हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर के आया हूं हिंदी की सेकंड क्लास, और हिंदी की सेकंड क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्वर को लेकर के। इसके पहले जो मैंने क्लास डाली थी वो डाली थी मात्राओं को लेकर के, और मात्राओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, जहां तक भी आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब जो बात करेंगे वो हम स्वर की करेंगे। बच्चों को एक क्वेश्चन भी आ रहा था, मतलब आपने जो क्लास डाली वो रेगुलर क्यों नहीं डाली आगे की क्लास है, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या रही होगी। अभी हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, कल ही एग्जाम हुआ है वो, और उसी की मैं तैयारी करा रहा था बच्चों को, और किसी कारणवश उसी में व्यस्त रहा मैं, और उन बच्चों का एग्जाम भी हो गया है। आज से जो रेगुलर ही क्लासें आएंगी आपकी, आज जो क्लास करेंगे वो स्वर को लेकर के करेंगे। स्वर के बाद में जो क्लासें आएंगी हमारी व्यंजन की आएगी, उसी के बाद में पूरी वर्णमाला पे हम चर्चा करेंगे। कंटिन्यू क्लासें आएंगी आगे की तरफ, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम अपनी क्लास पर ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे हम। ये जो क्लास होगी वो किससे संबंधित होगी? स्वर से होगी। स्वर को स्टार्ट करने से पहले आपके 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, उन पे हम बातचीत करेंगे और पूरा डाउट क्लियर करेंगे। ध्यान देंगे आप जरा। स्वर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला आपसे, और यहां से ये पूछा जाएगा यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। हिंदी में वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो हो जाएंगे भैया आपके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर मैं इन 2 की बात करूं तो 2 कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसी में एक पार्ट हो जाएगा भैया आपका स्वर हो जाएगा, और एक पार्ट इसी में हो जाएगा आपका व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा? क्या हो जाएगा? एक स्वर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा भैया आपका व्यंजन हो जाएगा। इसी में जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पूछा गया है। ध्यान देंगे उसका पूछने का तरीका क्या था। यहाँ पे पूछा गया आपसे वर्णों की बात करी गई, और यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो यहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया भैया? ध्वनि को लेकर के। ध्यान देंगे ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा। हिंदी में ध्वनि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कि हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो हिंदी में ध्वनि होती है उनके कितने प्रकार होते हैं? तो भैया वो होते हैं आपके 2। यहाँ पे भी 2 कौन कौन से हो जाएंगे इस पे ध्यान देंगे। एक का नाम हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका स्वर हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन सेम है और आंसर भी इसके सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। यहाँ पे ध्वनि को रखा गया और यहाँ पे वर्णों की बात की गई। ठीक है। इसी के बाद में जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, हिंदी में ध्वनि मूल रूप से, हिंदी में जो ध्वनि होती है मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? मूल रूप की जब बात आएगी तो यहाँ पे जो ध्वनियां होंगी वो आपकी भैया यहाँ पे 3 प्रकार की हो जाएंगी। कितने प्रकार की? 3। अब इसमें 3 प्रकार में कौन कौन सी आती है? एक तो इसी में आपका क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा, और एक इसी में आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। इसी में तीसरा जो पार्ट आता है वो हो जाएगा भैया आपका अयोग वह। क्या नाम हो जाएगा इसका? अयोग वहा वर्ण, ये हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, यानी कि सेम आंसर आ रहा है निकल करके। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक तो हो जाएगा स्वर और एक क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन हो जाएगा। इसमें जो पार्ट तीसरा जोड़ा गया इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? आपका अयोग बहाव। यहाँ पे ये हो जाएगा दूसरा नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पहला नंबर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हिंदी में ध्वनि मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है। एक इसमें स्वर हो जाएगा, एक इसमें व्यंजन हो जाएगा, और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा भैया? आपका अयोग बहाव। ठीक। इसी के बाद में एक नोट में क्वेश्चन डाल देंगे, और इस नोट में लिख देंगे आप उच्चारण के आधार पर जो स्वर, उच्चारण के आधार पर हिंदी में ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि हिंदी उच्चारण के आधार पर हिंदी में ध्वनि कितनी होती है। तो यहाँ पे जो होती है वो आपकी 3 होती है। जब उच्चारण की बात करेगा तो उच्चारण की जब बात आएगी तो ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सेम हो गए आपके, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे उच्चारण की जब बात करें वो बात होगी ध्वनि की, यानी कि उच्चारण के आधार पर जब ध्वनि की बात आएगी तो यहाँ पे आपकी 3 ध्वनियां निकल करके आती हैं। अब जो 3 ध्वनि जो होती है वो कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक का नाम हो जाएगा भैया आपका यानी कि संयुक्त ध्वनि। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे आपका? संयुक्त ध्वनि। इसमें दूसरी जो ध्वनि हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। क्या नाम हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका? संपृक्त ध्वनि। तीसरी जो ध्वनि होगी इसका नाम हो जाएगा युग्मक ध्वनि। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे भाई आपका? युग्मक ध्वनि। इतना समझ में आ गया होगा? ध्यान देंगे। अब संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि,
आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मतलब ये जो ध्वनियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इनकी जो हम बात करेंगे वो आगे करेंगे, अभी तो फिलहाल जो हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे, यानी कि स्वर पे करेंगे और किस पे करेंगे भैया, आपके व्यंजन पे करेंगे। ठीक है, इतना नोट करेंगे आप। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे मैंने ये बताया था, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, तो वो होती हैं आपकी दो। अब दो में जो पहला वाला पार्ट होगा इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, आपका स्वर हो जाएगा। और स्वर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है भैया, आपका वोवेल्स कहा जाता है। यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है भैया, आपका वोवेल्स कहा जाता है। इसी में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि स्वर की परिभाषा पूछी जाएगी। और स्वर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्वर। यानी कि जो किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते, जिन्हें किसी और की सहायता पड़ती ही नहीं, तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई, आपका स्वर कहा जाता है। यानी कि जो स्वतंत्र होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, आपका स्वर। इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है और पूछा जाता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले जो वर्ण होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, आपका स्वर कहा जाता है। ध्यान देंगे आप। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे आप। आपने स्वर सुना होगा, यानी कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, परंपरागत रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, या हिंदी में कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इन सारे पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, स्वर को लेकर के। यानी कि यहाँ पे जो स्वर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ध्यान देंगे। छोटा हो जाएगा, एक आपका बड़ा हो जाएगा, एक छोटी हो जाएगा, एक आपकी बड़ी। यहाँ पे एक हो जाएगा छोटा ऊ और एक हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, एक हो जाएगा छोटा ए और एक हो जाएगा भाई आपका बड़ा ए, एक पार्ट हो जाएगा यहाँ पे रिरी और एक हो जाएगा यहाँ पे आपका छोटा ओ, और एक हो जाएगा आपका यानी कि बड़ा। एक आता है आपका यहाँ पे अनुस्वार और एक हो जाएगा भैया आपका विसर्ग। इतना समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, यानी कि स्वर की मात्रा हो जाएंगी। तो इन पे तो हमने चर्चा पहली क्लास पे करी थी। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से उच्चारण के आधार पे होते हैं और कौन से यानी कि कुल होते हैं। यानी कि यहाँ पे सारे ये जितने भी स्वर होंगे आपको सबको बांटेंगे अलग अलग तरीके से, ध्यान देंगे आप। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, उच्चारण के आधार पे पूछा गया, उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगी भैया आपकी 10। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी भैया आपकी 10 हो जाएगी। ध्यान देंगे ये वाले जो स्वर होंगे वो कितने हो जाएंगे भैया आपके, यहाँ पे जो स्वरों की संख्या लिखी है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 13। देखेंगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे मैंने लिखाया है उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये हो जाएगी भैया आपकी 10 हो जाएगी। अब 10 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो एक हो जाएगा इसी में आपका छोटा, एक हो जाएगा बड़ा, एक हो जाएगी छोटी और एक हो जाएगी भाई इसी में आपकी बड़ी, एक हो जाएगा इसी में छोटा ऊ और एक हो जाएगा बड़ा, एक हो जाएगा इसी में छोटा ए और एक हो जाएगा भाई इसी में आपका बड़ा ए, एक हो जाएगा इसी में छोटा ओ और एक हो जाएगा इसी में आपका बड़ा। यानी कि उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या निकल करके आई है वो कौन कौन सी आई है, यहाँ ध्यान देंगे। देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ये वाला, यानी कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा है बड़ा है छोटा ऊ, और क्या हो जाएगा आपका बड़ा। तो कितनी संख्या हो गई आपकी 10। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होगी वो 10 होगी, और ये भी किसके अनुसार, तो यहाँ पे पूछा गया है तो ये हो जाएगी आपकी यानी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। क्या नाम हो जाएगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था, यानी कि मेरे जो अनुसार शेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 10 हो जाएगी, और वो भी किसके अनुसार, उच्चारण के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यानी कि उच्चारण के आधार पर। ठीक, इसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी में ये सिंपल पूछा जाता है बिल्कुल, यानी कि ये पूछा जाएगा हिंदी में शेरों की संख्या।
हिंदी में शेरों की संख्या, ये पूछा जाएगा। या मैं इसे इस तरीके से कह दूं, हिंदी वर्णमाला में शेरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ना तो इसमें परंपरागत होगा और ना ही इसमें क्या होगा, कुल होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पूछा जाएगा वो सिंपल एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा, और यहाँ पे ये पूछा जाएगा हिंदी में शेरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आपको जो आंसर देना है वो क्या देना है, 11। यहाँ पे 11 हो जाएगी। अब आपको ये पता चल गया होगा 11 कौन कौन सी होगी। ध्यान देंगे, देखो जो आपकी 10 निकल करके आई है, बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 10 जो आए हैं आपके निकल करके, उन 10 को इसमें जोड़ देंगे तो 10 तो हो जाएंगे उच्चारण वाले, और प्लस इन्होंने एक और जोड़ दिया, और इसका नाम क्या हो जाएगा भैया आपका, रिरी। बात क्लियर हो गई। यानी कि ये 11 इस तरीके से हो जाएगी, 10 तो हो जाएंगे उच्चारण वाले और एक हो जाएगा अलग से रिरी वाला। यानी कि यहाँ पे जो रिरी है इसको जोड़ दिया गया, तो संख्या कितनी हो गई भैया आपकी, 11 हो जाएगी। और ये भी किसके अनुसार हो जाएगी, ये भी किस कवि ने यानी कि किस व्यक्ति ने ये सिद्ध किया था। तो इनका नाम हो जाएगा भैया, तो इनका नाम हो जाएगा कामता प्रसाद गुरुजी। ये हो जाएगा कामता प्रसाद गुरुजी, और कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार ही ये बात बताई गई थी। यानी कि इन्होंने एक काम करा, उच्चारण के आधार पर जो 10 थे वो उठा लिए, इन्होंने एक अपने अनुसार एक रिरी को जोड़ दिया गया, और इन्होंने फिर ये कह दिया गया हिंदी में शेरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो इन्होंने ये कहा था मेरे अनुसार जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी भैया आपकी 11। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप नोट करेंगे। इसी के बाद में तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ध्यान देंगे, इसी के बाद में तीसरे वाले पाएंगे। तीसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी में, या इस तरीके से देख लेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। या पूछा जाएगा आपसे हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, और एक पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या। ध्यान देंगे, यानी कि परंपरागत का ही मतलब क्या होगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका कुल। यानी कि एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है, परंपरागत लगा करके, और एक पूछा गया है कुल लगा करके, और इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब एक कौन सा हो जाएगा, आपको मैंने उच्चारण के आधार पर बता दिए 10, ये पता चल गया होगा कौन कौन से हैं। फिर उस 10 में एक को जोड़ दिया गया, उसकी संख्या कितनी हो गई, 11। तो ये भी पता चल गया होगा 11 किस तरीके से बने। अब वहां से 11 उठा लेंगे आप, तो यहां पे ध्यान देंगे, अब यहां से 11 उठाएंगे, और ये पता है आपको 11 कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि 10 तो हो जाएंगे उच्चारण वाले, और एक हो जाएगा इसमें रिरी, ठीक। तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर के संख्या बन गई आपकी 11। और इस 11 की अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्होंने 2 और जोड़ दिए गए। अब ये जो 2 जोड़े हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है अनुस्वर, और एक हो जाएगा भैया आपका ये विसर्ग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा भैया आपका विसर्ग हो जाएगा। तो इस वाले को जो नाम दिया गया इसे कहा गया आपका अनुस्वार, और इसे जो नाम दिया गया वो हो जाएगा भैया आपका विसर्ग। फिर इन दोनों को एक जगह जोड़ दिया गया, और इन दोनों को मिलाकर के एक नाम दे दिया गया, और ये नाम क्या हो जाएगा भैया आपका अयोग बहावर्ण। इन्हें क्या कह दिया गया भैया आपका अयोग बहावर्ण। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि 11 जो बने वो बने 10 उच्चारण वाले, और एक रिरी को जोड़ा तो संख्या हो गई आपकी 11। 11 में 2 जोड़ दिए गए, तो एक तो हो जाएगा विसर्ग और एक हो जाएगा आपका अनुस्वार, ठीक। अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दिया गया तो संख्या हो गई इनकी कितनी हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 13। इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया आपका 13 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इन दोनों को एक जगह मिला दिया गया, और इसे भी एक नाम दे दिया गया, इसे कह दिया गया अयोग बहावर्ण। और ये भी किसके अनुसार, तो ध्यान देंगे, तो इनका नाम हो जाएगा आचार्य किशोरीदास। क्या हो जाएगा भैया, आचार्य
किशोरी दास, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, यह भी इन्होंने सिद्ध कर दिया था, यानी कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आपको मैंने श्वेर के 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों को क्लियर करा दिया। अगर किसी का कोई डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पे आप, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। कुल ये हो जाएंगे 13। खाली जो पूछा जाएगा सिंपल, ना उसमें कुल होगा, ना परंपरागत होगा, ना उच्चारण होगा, तो संख्या हो जाएगी आपकी 11। और पूछा गया उच्चारण के आधार पर तो संख्या हो जाएगी आपकी 10। इतना समझ में आ गया होगा, ये नोट करेंगे आप। ध्यान देंगे भी जरा। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो स्वरों की करेंगे, यानी कि स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, यानी कि स्वरों को अलग अलग पार्टों में विभाजित किया गया है, उन चीजों को हम देखेंगे। ध्यान देंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो निकल करके ये आएगा, पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा बनावट के आधार पर। पूछा गया है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या क्या हो जाएगा, स्वरों की संख्या। और स्वरों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बनावट के आधार पे, तो ये हो जाएगी भैया आपकी 2। कितनी हो जाएगी भैया आपकी 2 हो जाएगी। और 2 भी कौन कौन सी हो जाएगी इस पर ध्यान देंगे, यानी कि 2 भी देखेंगे आप जरा। तो एक का नाम तो होगा यहाँ पे भैया आपका मूल स्वर, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे आपका मूल स्वर हो जाएगा। और एक का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा संधि स्वर हो जाएगा। इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आप। एक हो जाएगा संधि स्वर। इतना समझ में आ गया होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीजें आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक भी है। अब ध्यान देंगे आप, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा मूल स्वर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा संधि स्वर। ध्यान देंगे मूल स्वर कितने होते हैं और संधि स्वर कितने होते हैं, और संधि स्वरों को और कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन सब पे हम बात करेंगे। ध्यान देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि ये जो मूल स्वर होते हैं इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आपको पता भी होगा इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है भैया आपकी 4 होती है। अब जो 4 होती है वो कौन कौन सी होती है इस पर ध्यान देंगे। देखो एक तो हो जाएगा छोटा, एक हो जाएगी छोटी, और एक हो जाएगा भाई यहाँ पे छोटा ऊ, और एक हो जाएगा यहाँ पे आपका दीदी। तो कितनी संख्या हो जाएगी आपकी 4। अब यहाँ पे ध्यान देंगे मूल स्वरों का एक अन्य नाम पूछा जाता है और इसे कहा जाता है भाई आपका हिरस्व स्वर। इसे क्या कहा जाएगा भाई आपका हिरस्व स्वर इसे कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है मूल स्वर को ही हिरस्व स्वर कहा जाता है, और हिरस्व स्वर को क्या कहा जाता है भाई आपका मूल स्वर कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। हिरस्व स्वर भी 4 होते हैं और मूल स्वर भी कितने होते हैं आपके 4। अभी जो हम बात आगे करेंगे हिरस्व स्वर की करेंगे, अभी फिलहाल देखेंगे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये मूल स्वर हो जाएंगे और यही आपके हिरस्व स्वर हो जाएंगे, इनकी बात अभी हम आगे करेंगे। ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा भैया आपका मूल स्वर। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यानी कि जो संधि स्वर होते हैं इनके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है संधि स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये हो जाएंगे भैया आपके 2। कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब 2 कौन कौन से होते हैं इस पर ध्यान देंगे। देखो एक पार्ट तो हो जाएगा भैया आपका दीर्घ स्वर, इसका नाम हो जाएगा दीर्घ स्वर, और इसी का एक पार्ट हो जाएगा संयुक्त स्वर। क्या पार्ट हो जाएगा भैया आपका संयुक्त स्वर। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं 2, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर और एक हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें तो इसे अभी देखेंगे और इसको भी अभी देखेंगे। ध्यान देंगे आप जरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इनकी जो संख्या होती है वही वो आपकी होती है 3। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं इस पर ध्यान दो। ध्यान देंगे तो अब यहाँ पे देखो जरा, ये वाला छोटा आ हो जाएगा, छोटा आ, तो यानी कि छोटा आ प्लस क्या हो जाएगा छोटा, मिलकर के बन जाएगा भैया आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या आती है छोटी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका छोटी ई प्लस क्या हो जाएगा छोटी ई, और मिलकर के बन जाएगी आपकी बड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के बाद में एक पार्ट आपका आता है ये वाला, यहाँ पे लिख दिया छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बन जाएगा भैया आपका बड़ा ऊ। बात क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई, यानी कि बड़ा आ बड़ी और बड़ा ऊ
ये वाले जो आए हैं निकल करके आपके 3, तो इन्हें ही क्या कहा जाएगा? आपका दीर्घ स्वर। इतना समझ में आ गया आपके? ध्यान देंगे आप जरा। अगर मैं बात करूं संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त जो स्वर होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है भैया 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब 4 कौन कौन से होती है उस पर ध्यान देंगे जरा। देखो, एक तो हो जाएगा आपका छोटा, और प्लस यहां पे हो जाएगी छोटी, मिलकर के बन जाएगा छोटा है। बात क्लियर? यही वाला जो रूल होगा ये सबसे ज्यादा हिंदी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे ये ऐसा ही प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, बिल्कुल रखा हुआ। यहाँ पे ये पूछा गया है ये वाला जो रूल आता है वो किस में आता है? दीर्घ स्वर में आता है या फिर संयुक्त स्वर में? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका संयुक्त स्वर। इतना समझ में आ गया? इसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये वाला जो रूल आता है वो किस में आता है आपका? तो ये संधि स्वर की बात चली तो सीधी सी बात है संधि में आएगा। और संधि भी कौन सी होगी आपकी? ध्यान देंगे। अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें भी संधि पूछी गई है, तो ये वाला जो रूल होता है वो गुण संधि का होता है। किस संधि का होता है भैया? आपका गुण संधि का होता है। गुण संधि की जो पहचान होती है वो क्या होती है? यानी कि छोटा आ का मेल जो होगा किससे होगा? छोटी ई से। या बड़े आ का मेल किससे होगा? छोटी ई से। या एक बात मैं ये कह दूं, छोटे आ का जो मेल होगा बड़ी ई से, या छोटे आ का यानी कि बड़े आ का जो मेल होगा वो बड़ी ई से। कुल मिलाकर के बात ये इस वाले रूल पे, यानी कि छोटा आ या आपका बड़ा आ, इन दोनों शेरों का मेल किससे होगा? छोटी यानी कि बड़ी ई से होगा। तो वहां पे 4 रूल बनकर के आएंगे, और सब चारों रूलों का जो नियम होगा वहां पे जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा? छोटा ए। जब छोटा ए बनेगा तो इसकी पहचान होती है, जिस शब्द में एक मात्रा देखने के लिए मिलेगी तो वो संधि कौन सी होगी? हमारी गुण संधि। इतना समझ में आ गया? जब गुण संधि होगी तो सीधी सी बात है ये रूल जो होगा गुण यानी कि गुण संधि का हो जाएगा, और यही वाला रूल किसका हो जाएगा? संयुक्त स्वर का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक रूल आता है आपका, यानी कि छोटा आ, और यहां से उठा लिया इन्होंने ए, तो यहां पे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भैया? आपका बड़ा ए। इतना समझ में आ गया? इसी के बाद में तीसरा जो रूल आता है वो ये आता है छोटा आ, और प्लस क्या हो जाएगा भैया? आपका छोटा ऊ, और यहां पे जो आएगा अगला पार्ट वो हो जाएगा आपका छोटा ऊ। ये समझ में आ गया? ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाएगा छोटा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? आपका छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा? आपका बड़ा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखो, यानी कि छोटा प्लस छोटी मिलकर के बन गया छोटा है। इस वाले ए को उठा करके इन्होंने आके साथ में रख दिया तो लिख दिया, यानी कि बन गया आपका बड़ा है। फिर इन्होंने क्या काम करा? छोटा प्लस क्या हो जाएगा? छोटा वो मिलकर के बन गया आपका बड़ा हो, और यानी कि छोटा हो और छोटे ओ को इन्होंने रख दिया छोटे आ के साथ में, तो क्या बन गया? आपका बड़ा हो। तो ये वाली जो संख्या होगी वो मतलब कितनी हो जाएगी? आपकी 4। तो इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर, और इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्वर आता है, यानी कि जैसे स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर आएंगे, ह्रस्व स्वर आएंगे, प्लुत स्वर आएंगे। अब इन तीनों स्वरों में एक स्वर आता है आपका दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। और आगे जो दीर्घ स्वरों की संख्या आती है वो 7 आती है। तो सबसे जो राइट आंसर माना गया है वो कौन सा माना गया? दीर्घ स्वर का। यानी कि दीर्घ स्वर की जो संख्या आती है रेल में वो कितनी आती है? तो वो आती है भैया आपकी 7। अब 7 कैसे आती है? 4 तो ये वाले जोड़ दिए गए और 3 ये वाले जोड़ दिए गए, तो ये वाले जो होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा? आपका दीर्घ स्वर। इतना समझ में आ गया? ये टॉपिक आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल मैंने इन्हें दोनों को अलग अलग तरीके से बता दिया। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा गया है, पूछा जाएगा यानी कि संधि स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 2, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। बात क्लियर हो गई? इसी के बाद में जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो ये पूछा जाएगा, यानी कि संधि जो स्वर होते हैं इनकी जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? इनकी जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ध्यान देंगे, 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो कितनी हो जाएगी भैया? आपकी 7। बात क्लियर हो गई? प्रकार हो जाएंगे 2 और संख्या हो जाएगी 7। मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब इसे नोट करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे। ध्यान देंगे, अगर मैंने ये बात बताई है यानी कि दीर्घ स्वर की, और बात बताई है मैंने संयुक्त स्वर की। अब यहां पे ध्यान देंगे, ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हीं का एक नाम आता है निकल करके, तो इसे कहा जाता है भैया आपका सहजातीय। इसे क्या कहा जाता है? आपका सहजातीय कहा जाएगा। और ये वाला जो पार्ट होगा आपका इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भैया आपका विजातीय। इसे यानी कि इसे कहा जाएगा आपका विजातीय। और सहजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है इस पर बात करेंगे।
ध्यान देंगे, जिनका प्रयोग एक ही स्थान से किया जाएगा तो उन्हें कहा जाएगा सहजातीय, और जिनका प्रयोग अलग अलग स्थानों से किया जाएगा, मतलब भिन्न स्थानों से किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? आपका विजातीय। ध्यान देंगे, मैंने बात बताई है सहजातीय की, तो सहजातीय कैसे हो जाएंगे? देखो, छोटा और छोटा, इसका भी वही स्थान होगा, इसका भी वही स्थान होगा, दोनों को एक जगह मिला दिया गया तो क्या बन जाएगा? आपका अ। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे छोटी और छोटी दोनों का एक ही स्थान होगा, क्या बन जाएगा? आपकी बड़ी। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा भैया? आपका बड़ा ऊ। इन सबका एक ही स्थान होगा। समझ में आ गया होगा? तो ये क्या हो जाएंगे? सहजातीय। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं विजातीय की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? आपका विजातीय। तो ध्यान देंगे, ये छोटा आ का स्थान अलग हो जाएगा और छोटी ई का स्थान अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका भी स्थान अलग और इसका भी स्थान अलग, इसका भी अलग और इसका भी अलग, यानी कि इनमें जो है बिल्कुल सेम सेम नहीं है। ये ध्यान देंगे आप, इनका जो अलग अलग तरीके से किया गया है, यानी कि ये भी अलग आया और ये भी अलग आया, और यहाँ पे सारे क्या आए? सेम सेम आए, यानी कि बिल्कुल एक जैसे आए तो ये हो जाएगा सहजातीय, और जब अलग अलग आए तो क्या हो जाएगा भैया? आपका विजातीय हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? नोट करेंगे जल्दी देखेंगे ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे, यानी कि जाति के आधार पर शेयरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? ठीक है, जाति के आधार पर जो शेयरों की संख्या होगी वो कितनी होगी? अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी भैया आपकी 2। किसके आधार पर? ये हो जाएगी जाति के आधार पर। ठीक, तो एक का नाम हो जाएगा सहजातीय और एक का नाम हो जाएगा आपका विजातीय। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, तो इनकी संख्या है, यानी कि कौन कौन से पार्ट आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। यानी कि जो संयुक्त स्वर होंगे वही क्या होंगे? आपके विजातीय। जो आपके सहजातीय होंगे वही क्या होंगे? आपके दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान देना है। बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वर और क्या हो जाएंगे भैया? आपके संधि स्वर। अब यहाँ पे पूछा गया जाति के आधार पर स्वरों की संख्या, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक हो जाएगा सहजातीय और एक क्या हो जाएगा? आपका विजातीय। सहजातीय को कहा जाता है दीर्घ स्वर और विजातीय को कहा जाता है अभी आपका संयुक्त स्वर। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब इसके आगे जो पॉइंट आएगा आपका, तो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग होगा स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि उच्चारण के आधार पे या मात्रा के आधार पे या समय के आधार पे या काल के आधार पर स्वरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? ठीक, या पूछा जाएगा आपसे मुख के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, या पूछा जाएगा नाक के आधार पे, मुंह के आधार पे, यानी कि हवा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, या नाक मुंह के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इन सब की जो चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक।